एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था जिसमें एक पुजारी रहते थे। एक दिन गरीब माँ ने अपना नन्हे से बच्चे को मंदिर में छोड़कर चली गई। सुबह से शाम हो गया लेकिन उस बालक को कोई लेने नहीं आया और गांव वाला भी तैयार नहीं था लालन पालन करने के लिए, तो पुजारी जी अपने पास में ही रख लिए और उसका नाम भोला रख दिए। गांव के भक्त से जो कुछ मिलता था उससे भगवान शिव, पुजारी जी और बालक भोला का कैसे भी गुजारा चलता था। यदि किसी दिन कम पड़ जाता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर और स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा, तो पुजारी जी के कुछ राहत मिलने लगा। अब पुजारी जी ने भोला को मंदिर की सफाई और भगवान शिव की पूजा और आरती उतारने और भोग लगाने का सारा विधि बता दिए। अब दूसरे दिन से भोला मंदिर की सफाई और भगवान शिव के भोग लगाने लगा। एक दिन भगवान शिव का मंगलकारी नाम शिव शिव जपते हुए पुजारी जी की प्राण निकल गए। बालक भोला के इस संसार में भगवान शिवा और कोई सहारा नहीं था। पुजारी जी के यह 3 बात बालक भोला कभी भी नहीं भूला। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वो 3 बातें जानते हैं। पहला, भगवान शिव जी का ताज़ा ही गर्म रसोई का भोग लगाना। दूसरा, भगवान के भोग लगाए बिना स्वयं कभी भी नहीं खाना। तीसरा, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह न करना, वासी भोजन भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से भोजन बनाकर या मिठाई देता था तो बालक उसे गरीब में बांट देता था। वह ताज़ा रसोई करके ही भोग लगाता, उसके बाद ग्रहण करता और बचता तो गांव में बांट देता था। यदि रसोई बनाने का सामान नहीं रहता था तो गंगा जल का ही भोग लगाकर और गंगा जल ही पीकर रह जाता था। बारिश के दिन आ गया। एक दिन बहुत तेज से बारिश आ रहा था। लगभग 3-4 दिन तक बारिश होते गया। कोई भक्त मंदिर में नहीं आया। भोला गंगा जल ही भोग लगाता और स्वयं पी के रह जाता। भगवान शिव बालक भोला का परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे कि यह क्या कर रहा है। लेकिन 3-4 दिन बारिश होने के कारण शिव भोले बाबा को देखा नहीं गया तड़प। इसी के वजह से भोले बाबा स्वयं धरती पर इंसान का धारण करके और बालक भोले के पास वस्तु लेकर गए और थैली ले जाकर पकड़ा दिए और बोले, सेठ जी हमें भेजा है, यह लो, तुम रसोई करके खा लो। ऐसे ही 4 महीना बीत गया। बालक भोला बोला कि तुम्हारे सेठ जी 4 महीने से हमको खाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन कभी भी मंदिर में स्वयं आकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया है। तुम उनसे जाकर बोल देना कि कल वह आकर मंदिर में स्वयं प्रसाद ग्रहण करेंगे। यदि वह नहीं करेंगे तो हम उनका वस्तु लेना बंद कर देंगे। अब भोले बाबा सोच में पड़ गए। बोले कि जब सेठ जी हमको दे रहे हैं तुमको देने के लिए, तो सेठ जी की ज़रूरत क्या है? बालक भोला बोला कि हमको 4 महीने से वह दे रहे हैं खाने के लिए,
लेकिन कभी भी मंदिर में वह आकर स्वयं प्रसाद ग्रहण नहीं किए हैं। उनसे बोल दीजिएगा कि कल वह नहीं आएंगे तो हम उनका सामान लेना बंद कर देंगे। भगवान शिव जी बोले, ठीक है, यह लो, बनाकर तुम खा लो। अगले दिन भगवान शिव जी भिखारी के भेष बनाकर और उसके पास गए, मंदिर पर आए और उसको सामान दिए। तो बालक भोला बोला कि आप कौन? तो बोला कि सेठ जी ने भेजा है। सेठ जी बोला है कि हम आएंगे तब तक तुम बनाओ। फिर वह लेकर रसोई करने लगा। वह बनाया। उसके बाद भोला जी, पार्वती जी आए। बालक भोला देखा, बहुत खुश हुआ और बोला कि हम बहुत खुश हैं कि आप सेठ जी आए और सेठानी जी भी आए हैं। आप बैठिए, हम स्नान करके भोग लगाते हैं। भगवान शिव बोले, हमको भूख लगा है, पहले हमको प्रसाद खिला दो। बालक भोला बोला कि जब तक ले हम स्नान करके भोग नहीं लगाएं तब तक ले आप यहीं पे बैठिए, हम स्नान करके भोग लगाते हैं, उसके बाद आपको देते हैं। यह बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगे। भगवान शिव को डर हो गया कि यह पोल खोल ना दे। वहाँ से बालक भोला स्नान करने चला गया। तो भगवान शिव रसोई में गए और जो बनाया था उसे थोड़ा सा टुकड़ा लेकर अपने मुंह में डाले। तो उनकी इतना तीती लगी कि खा नहीं पाए, और जहाँ चीनी के जगह पर नून डाला गया था और नून के जगह पर चीनी डाला गया था, मतलब कैसे अजीब सा लगा। फिर वह आकर अपनी सीट पर बैठ गए। तब तक ले बालक भोला स्नान करके आ गया, भोग लगाया। उसके बाद अपने हाथ से प्रसाद सेठ जी को यानी भगवान शिव को दिया और पार्वती जी को भी दिया। यह एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्योंकि शंकर भगवान तो पहले से ही जाकर चाख लिए थे, लेकिन यह बालक भोला के हाथ के परोसा हुआ जब खाए तो वह खाते गए और बालक भोला लाता गया। बाद में बालक भोला बोला कि हमको पता नहीं था सेठ जी, आप प्रसाद खाना इतना पसंद करते हैं, नहीं तो और हम ज़्यादा बनाते हैं। भगवान शिव जी और पार्वती जी खाकर चल दिए। बालक भोला पीछे लौट के देखा तो भगवान शिव जी और पार्वती जी हैं, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह कहानी यहीं ख़त्म होता है।